आज यहाँ पे प्रस्तुत होने जा रही है नाटिका सुखी आदमी की पगड़ी। नाटक पात्र परिचय। राजा की भूमिका में है स्वराली दोषी। जय जिनेंद्र। सदासुख की भूमिका में है ममता। जय जिनेंद्र। मंत्री की भूमिका में है समीक्षा दोषी। सिपाही की भूमिका में है अनुभूति दोषी, विहार दोषी, गरिमा दोषी। जय जिनेंद्र। उदयपुर में विक्रम सिंह नाम का राजा रहता था। वह राजकाज को अच्छा करता था, लेकिन अनेक समस्या होने से बहुत परेशान रहता था। उसे किसी ज्योतिष ने कहा था कि व्यक्ति की पगड़ी पहनो तो तुम सुखी हो जाओगे। राजा ने अपने मंत्री और सिपाहियों को सुखी व्यक्ति की खोज में चारों दिशाओं में भेजा। बहुत सारे सिपाही उस व्यक्ति को ढूंढने गए जो सुखी हो, परंतु उन्हें वह व्यक्ति कहीं भी नहीं मिला, क्योंकि संसार के हर प्राणी को कोई ना कोई दुख रहता ही है। एक दिन नगर के चौराहे पर दो सिपाही आपस में बातें कर रहे थे। बाजू में एक आदमी गाड़ी के पास बैठकर कुछ काम कर रहा था। अरे भाई साहब, सुखी आदमी तो मिलता ही नहीं। हमने कितना ढूंढा। मैं तो हुकुम के पास जाकर कह दूंगा कि यह काम हमसे ना होगा। अरे पागल हो गए हो क्या? हुकुम के पास जाकर ऐसा कह दोगे तो वो तुझे सजा देंगे, अंधेरी कोठरी में डाल देंगे। यह बात तो सच है कि दुनिया का हर कोई आदमी परेशान है, कोई भी सुखी नहीं है। अब सुखी आदमी ढूंढे तो कहाँ से ढूंढे? आदमी ही नहीं, उसकी पगड़ी भी चाहिए। अब क्या करें? बाजू में जो गाड़ीवान बैठा था वो सिपाही और मंत्री की बातें सुन रहा था। उसके सर पे पगड़ी नहीं थी। उसका नाम सदासुख था। वह एकदम बोल उठा, अरे सिपाहियों, सुखी आदमी को कहाँ ढूंढते हो? मैं तो सुखी हूँ। सिपाही और मंत्री आश्चर्य और आनंद के साथ सदासुख के पास गए। भैया, तुम आनंदी हो, सुखी हो? हाँ, मैं आनंदी हूँ, सुखी हूँ। सचमुच तुम सुखी हो? हाँ भाई हाँ, कितनी बार कहूँ कि मैं सुखी हूँ। लेकिन तुम्हारी पगड़ी कहाँ है? मैं पगड़ी नहीं पहनता। क्या तुमने राजा की घोषणा नहीं सुनी? नहीं सुनी। महाराज को सुखी आदमी की पगड़ी चाहिए। लेकिन मेरे पास तो पगड़ी नहीं है और मैं पगड़ी के बिना भी सुखी हूँ। इसके बाद सिपाही और मंत्री राजा के पास जाते हैं। अभिवादन करके राजा को सारा वृत्तांत बताते हैं। हे अन्नदाता, वो सुखी आदमी तो मिल गया, लेकिन उसके पास पगड़ी ही नहीं है। क्या वो पगड़ी नहीं पहनता? बहुत गरीब होता होगा। उसे हमारे पास लेके आओ, हम उसे भरपूर धन देंगे। वह कह रहा था कि पगड़ी में सुख नहीं, मुझ में ही सुख है। दूसरे दिन मंत्री और सिपाही सदासुख के पास जाते हैं। सदासुख, तेरा तो भाग्य उदय में आया है। अच्छा, वो कैसे? अरे तुझे महाराज ने बुलाया है। क्यों बुलाया है? क्या राजा को मेरी सेवा, मेरी बैलगाड़ी चाहिए? नहीं, महाराज तुझसे मिलना चाहते हैं। वह तुझ पे बहुत खुश है। लेकिन मैं राजा से मिलकर क्या करूं? राजा तुझे पुरस्कार देंगे, बहुत धन देंगे। उससे तुम
पगड़ी भी खरीद सकते हो, बहुत सुख पाओगे। लेकिन मैं तो पगड़ी के बिना भी सुखी हूँ। और क्या धन से सुख मिलता है? धन से तो केवल बाहर की वस्तुएं मिलती हैं, सुख नहीं। अगर राजा मुझसे मिलना चाहते हैं तो वे मेरे यहाँ आ सकते हैं। मैं तो सुख से लबालब भरा हूँ, अधिक सुख के लिए मेरे पास जगह नहीं। सदासुख की बातें सुनकर मंत्री और सिपाही राजा के पास जाते हैं और कहते हैं, हे अन्नदाता, सदासुख को मिलना चाहते हो तो आपको ही उसके पास जाना पड़ेगा। उसने यहाँ आने से मना कर दिया है। ठीक है, हम उसे मिलने जाते हैं। सब तैयारियां करो। फिर राजा अपने मंत्री और सिपाहियों को लेकर सदासुख के गांव जाता है। सदासुख तब ध्यान मुद्रा में बैठा था। सदासुख उठो, महाराज तुझसे मिलने आए हैं, उठो। सदासुख, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। हाथी, घोड़े, धन, संपत्ति हम सब देने के लिए तैयार हैं। हमें सुखी होने का रहस्य बताओ। हे राजन, इसमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो अपने सुख स्वरूप को जानना है, फिर कभी आना। सदासुख की बातें सुनकर राजा हैरान हो जाता है। वापस महल में जाकर फिर कुछ दिनों के बाद बड़े पैमाने में दल बल के साथ सदासुख के पास आता है। तब सदासुख कुछ काम कर रहा था। सदासुख, हम फिर तुम्हारे पास आए हैं। जो चाहिए मांग लो, हम सब देने के लिए तैयार हैं। घोड़े के साथ साथ दासी, हीरे, मोती, महल सब देंगे, खर्चा भी देंगे। लेकिन हमें सुखी होने का रहस्य बताओ। हे राजन, मुझे ये हाथी, घोड़े, हीरे, मोती कुछ भी नहीं चाहिए। इनके बिना भी मैं सुखी हूँ। आप फिर कभी आना। सदासुख, इतना घमंड क्यों करते हो? हम इतना देने के लिए तैयार हैं और तुम ना कह रहे हो। राजन, इसमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हे राजन, सुख का कारण पगड़ी नहीं है। तो आप ही बताइए, सुख का कारण क्या है? हे राजन, मुझे अपना काम करने दो। आप फिर कभी आना। कुछ दिनों के बाद राजा अकेला श्रृंगार के बिना सीधा साधा होकर सदासुख के यहाँ पे आता है और सदासुख को नम्रता से अभिवादन करता है। राजन, आप फिर आ गए? हाँ, हम फिर से आ गए। जब तक तो सुखी होने का रहस्य बताओगे, तब तक हम आते रहेंगे। ठीक है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? ये कैसा रहस्य है जिसके पास सैकड़ों पगड़ियां है वो सुखी नहीं है, और जिसके पास एक भी पगड़ी नहीं है वो सुखी है? हे राजन, हे राजन, हे राजन, पगड़ी सुख का कारण नहीं है। आप जड़ ही इसके पीछे पड़े हो।
पगड़ी का कारण नहीं, तो फिर सुख का कारण क्या है? आप बता दीजिए। राजन, सुख का कारण तो आत्मा है, जो हमारे इस जड़ शरीर के भीतर विद्यमान है। जो इसे जान लेता है, उसे बाहरी वस्तुओं की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन तो हम तो सुख के लिए बाहरी वस्तु के पीछे ही भागते हैं। जो आत्मा के अलौकिक अचिंत्य अद्भुत स्वरूप को नहीं जानता, वही बाहरी वस्तुओं के पीछे भागता है। हम समझे नहीं। राजन, सुख आनंद तो आत्मा का स्वभाव है। यह आत्मा अनादिकाल से अनंत शरीरों में रहा, परंतु इनमें कभी भी व्याप्त नहीं हुआ। सदैव ज्ञानानंद स्वभावी बना रहा। तो फिर मनुष्य संसार के पीछे क्यों भागता है? क्योंकि राजन, अनादिकालीन मिथ्या मान्यता के कारण इस जीव को परद्रव्यों में एकत्व ममत्व बुद्धि हो रही है। इस कारण इसे भ्रम हो जाता है। भिखारी को लगता है इस कारण इसे भ्रम हो जाता है। भिखारी को लगता है कि किसान उससे ज्यादा सुखी है। किसान को व्यापार करने वाला सुखी लगता है और व्यापारी को राजा। किंतु हर एक की मुलाकात लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हर एक जीव दुखी है और दुख का कारण दूसरा कोई नहीं, वह स्वयं है। क्योंकि सुख और आनंद की कल्पना परद्रव्यों में से कर रहा है, पराधीन हो रहा है। शरीर रोग रहित होगा तो मैं सुखी, घर परिवार अच्छा होगा तो मैं सुखी, ऐसी मिथ्या मान्यता कर रहा है। किंतु हे राजन, ये तो परद्रव्य है। इनका परिणमन 3 काल में मेरे अनुसार नहीं हो सकता। इसलिए हे राजन, आप जिस राज्य परिवार को अपना कह रहे हो, वह तो मृगजल के समान है। और मृगजल के पानी से कभी किसी की प्यास बुझी है भला? नहीं ना। उसी प्रकार परद्रव्यों में हमारा सुख और आनंद नहीं है, तो वे हमें सुखी करने में कैसे समर्थ होंगे? अतः हे राजन, आपका सुख आपका आनंद तो आपकी आत्मा में है, बाहर नहीं। हमारा सुख हमारी आत्मा में है, नहीं है तो हम बाहरी वस्तु के पीछे क्यों भागते हैं? बाहरी वस्तु में आनंद क्यों ढूंढते हैं? हे राजन, शरीर से भिन्न स्वयं को जानने का प्रयास कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और देखिए आपको क्या दिखता है। हमें तो हमारा परिवार ऐश्वर्य दिख रहा है। अरे, ये तो आपकी बाह्य दृष्टि हो गई। इससे आप सुखी नहीं हो सकते। यह सब तो क्षणिक है। कभी तो ये राज्य परिवार आपको छोड़ देंगे या कभी आप इन्हें छोड़ देंगे। सच्चा सुख तो अयाचक है, निरपेक्ष है। इसके लिए भेद विज्ञान रूपी नेत्र खोलने की जरूरत है। अब हम क्या करें? योग को परद्रव्यों से हटाकर अपनी अंतरात्मा में स्थिर होने का यत्न कीजिए।
अजीब नहीं, मैं चेतन हूँ, जड़ नहीं। जान चैतन्य रत्नाकर स्वरूपोऽहम्, अनंत शक्ति स्वरूपोऽहम्, आनंद सागर धन्य धन्य, आज हमें सुखी होने का अवसर मिल गया। आप जैसा गुरु पाना हमारा भाग्य है। आज से हम आपके तय हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। हे राजन, आपका जरूर कल्याण होगा। अनादि से मैंने पिया मोह प्याला, देखा नहीं निज न्यायक निराला। हाड़ मास चाम ओढ़े माटी का ढांचा, देह में यही माला मैंने अपना रूप साचा। मिथ्यात्व मदिरा से मिथ्यात्व मदिरा से हुआ मतवाला, देखा नहीं नीचे न्यायक निराला। अनादि से मैंने पिया मोह प्याला, देखा नहीं नीचे न्यायक निराला। राग द्वेष कामी क्रोधी बहुत स्वांग धारा, पर इनसे भिन्न हूँ मैं तनिक न विचारा। पर्याय बुद्धि का पर्याय बुद्धि का लगा रहा ताला, देखा नहीं नीचे न्यायक निराला। अनादि से मैंने पिया मोह प्याला, देखा नहीं नीचे न्यायक निराला। देखा नहीं नीचे न्यायक निराला। जय जय। या